जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मैं गुरुवार का आपको छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा तो आप फ़ायदा उठाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ये नहीं है 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, साल 2 साल के लिए, हमेशा के लिए फ़ायदा उठाओगे अगर मेरी थोड़ी सी टिप मान लोगे तो। मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और घर के अंदर सुख शांति, धन का आवागमन आगमन आएगा जभी तो खर्च होगा, धन का आगमन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और जिस किसी के यहाँ शादी संबंध होने में भी दिक्कत है हो रही है तो वो इस कार्य को करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप एक चीज़ का मन के अंदर से घबराहट मिटा दो, क्योंकि ये देर क्यों हो रही है, क्यों ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया है। ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया है ये काम इस तारीख को होना है तो उस तारीख को होना है। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ। केवल चिंता ना करके चिंतन करे का जो ज़्यादा फायदा रहेगा, चिंतन से ज़्यादा फायदा रहेगा। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इसको भगवान विष्णु के मंदिर में या घर के अंदर विष्णु भगवान की आपके पास पीतल की या पत्थर की कैसी भी प्रतिमा हो छोटी सी, वो उसको लेके चंदन घोलना, थोड़ा सा चंदन घोल के भगवान विष्णु को चंदन से स्नान कराना। तो गर्मी पड़ रही है, चंदन से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराना, गुलाब जल डाल के, और फिर उनके चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना। और लगाने के बाद और जब चंदन का लेप लगाओ तो थोड़ा सा उसके अंदर कपूर डाल लेना, तो उसमें ठंडक हो जाएगी। तो अपने भाव से, ये सब खेल भाव का है। तुम ये कहो साहब ये इससे हो जाएगा, भगवान क्या तुम्हारे धन दौलत से या भगवान तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न हो जाएगा। अरे भगवान तो तुम्हारे केवल एक मन के भाव से प्रसन्न हो जाएगा। उस भाव से लेके तुम अपने उनके चंदन मलो, चंदन मल के उनको स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद उनके फिर चंदन हल्का 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 शरीर पर मल के, और उस जल से स्नान कराने के बाद उस जल को भगवान के उस जल को तुम किसी कटोरी में भर लो। तो वैसे तो नहाओगे नहीं कि थाली में या प्लेट में करके उनको नहाओगे। नहाने के बाद जब वो जल बचे उस जल को नाभि पे, हृदय पे, कंठ पे और मस्तक पे लगा लो। और लगाने के बाद उस जल को दूर्वा ले लो या कुसा ले लो, और अपने घर के अंदर इस मंत्र को पढ़ते हुए, जो मैं मंत्र बताऊंगा अभी आपको, उस मंत्र को पढ़ते हुए अपने घर के पे सबसे पहले अपनी देहली पे छिड़कें। देहली पे छिड़कने के बाद अपने सबरे घर में छिड़कें। और 21 दिन, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप 21 दिन अगर देहली पे लगातार बेनागा हल्दी वाला जल छिड़केंगे भगवान विष्णु को नवा के, तो यूँ समझ लो आपके 99% आपकी समस्याएं घर से बाहर चली जाएंगी बिल्कुल हमेशा के लिए। क्योंकि हल्दी मिला हुआ जल गुरुवार से जब शुरू करोगे तो तुम करते रहो, आपको फ़ायदा होता रहे तो करते रहो। ये तो आपकी दवाई है, आपको दवाई फ़ायदा दे रही है, दर्द दूर कर रही है, तो दवाई को ले लो, फिर अपने करते रहो। 21 दिन का नियम बना लो। 21 दिन के बाद फिर छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत दिखे फिर अपने 41 दिन का कर लो। ऐसे ये काम करो। और जब भगवान विष्णु का भोग लगाएं तो उनको पीले लड्डू का भोग लगाएं, और गाय को चने की दाल और गुड़, अपनी श्रद्धा अनुसार चने की दाल और गुड़ मिला के जब ये आप पूजा पाठ कर लें सब, तो अपनी मनोकामना कह के वो चने की दाल और गुड़ गाय को खिला दें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। शादी संबंध में अगर रुकावट आ रही होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और भगवान को किशमिश का ही भोग लगाएं, क्योंकि किशमिश पीली होती है और नरम होती है, बच्चों को किशमिश अच्छी लगती है। अपने बाल गोपाल रूप भगवान विष्णु का जो है तो उसमें किशमिश और मिश्री
इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। भाव है, देखो जी, आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। अगर कुछ नहीं है तो घर के अंदर आप मीठे पीले चावल बना लो, पीले चावल का भोग लगा दो। खीर बना लो, खीर का भोग लगा लो। हलवा बना लो, हलवे में एक चीज़ी हल्दी डाल दो पीला रंग देने के लिए, तो उसका भोग लगा दो। ये तो मन का भाव है, जैसे भी आप करो इसको, बहुत बढ़िया। और जब पूजा करने का फिर इत्र लगाओ भगवान के, इत्र लगा के और जो मैंने आपको बताया था, जल 21 दिन छिड़कें, लबे नागा। आपका कैसा भी रुका हुआ कार्य होगा वो आपका सिद्ध हो जाएगा भगवान की कृपा से, और आप संपन्न होंगे। बिल्कुल संपन्न का मतलब हर चीज़ से संपन्न होंगे आप। अब इसका मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को याद करें। ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र ऐसा है, अगर इस मंत्र को अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो आपके सामने भूत प्रेत व्याधा अला बला सब आपसे दूर खड़ी रहेंगी, क्योंकि ये नारायण का मंत्र है। तो आपने गीता में भी सुना होगा, भगवान ने जब वो न उसको ले जा रहे थे तब उन्हें नारायण नारायण अल्लाह मचाया है, और ने पुत्र को, तब देखो वो यम के दूतों से बच गया अपने पुत्र को आवाज़ देने से। क्या तुम इनका नाम लेने से संकट से नहीं बचोगे? हैं? याद रखना, इस नाम को याद कर लो, और कहीं भी आप जा रहे हो आ रहे हो इसको अपने जपो, आराम से आनंद ही आनंद रहेंगे। श्रीमन नारायण की कृपा बनी रहेगी। आप सबको जय जय श्री राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय श्री राधे राधे प्रेमी जनों को।